हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद बाबरूदस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक, सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 5, गोलू ग्रोज अ नोज। तो पहले हम टाइटल को पढ़ते हैं। टाइटल का मतलब है कि गोलू ने एक एक अपनी नाक को, अपनी नोज को ग्रो कर लिया, यानी कि उसको बढ़ा लिया। तो मैं आपको एक समझी देता हूँ उसकी। इसमें क्या होता है कि गोलू ऐसे ही घूम रहा होता है, तो फिर जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो उनसे पूछता है कि जो क्रोकोडाइल होगा, क्रोकोडाइल के लिए शाम को डिनर क्या होगा। तो फिर जाता है वो उसके पास, तो वो उसको पानी में खींच लेता है। उसके बाद उसकी सूंड बड़ी हो जाती है, पैथन भी तो से खींच रहा होता है। तो ये है कि इसमें सूंड बड़ी कर लेता है वो कैसे। देयर वाज अ टाइम व्हेन एलिफेंट हैड नो ट्रंक। तो अब इसमें बता रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था, इस टाइम पे एलिफेंट की कोई भी ट्रंक नहीं होती थी। गोलू एक बेबी एलिफेंट का नाम है विद अ बल्गी नोज। बल्गी नोज यानी कि मोटी सी और थोड़ी बड़ी सी, तो बल्गी इसको बोलते हैं। ही गोes to Limpopo river and find more about the crocodile's eating habit। तो इसका मतलब है कि ये जाने वाला था लिम्पोपो रिवर के पास और क्रोकोडाइल के बारे में, और कि वो क्या खाता है, कैसे खाता है, किस तरह का खाना खाता है, इसके बारे में वो जानना चाहता था और वहाँ पे जाता है। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट सैड नो ट्रंक। तो ऐसा बताया गया है कि बहुत समय पहले एलिफेंट्स की कोई भी सूंड नहीं होती थी, कोई भी ट्रंक नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्कि नोज एज बिग एज अ बूट। तो जो एलिफेंट्स थे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसकी बल्कि नोज है, मोटी सी और बड़ी सी। हमारे बूट बिग एज अ बूट, जैसे हमारे जूते होते हैं। तो ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। तो ये बताया गया है कि वो अपनी नाक को लेफ्ट राइट साइड टू साइड कर सकता था, मगर उससे कुछ भी उठा नहीं सकता था। देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था, ये है, जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। तो ये जो बेबी एलिफेंट था, इसका नाम गोलू था, उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, उसकी भी एक बल्गी नोज थी, एक स्मॉल स्मॉल बूट की तरह, छोटे जूतों की तरह। और मतलब ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके मन में हमेशा क्वेश्चन रहते थे, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे पूछने के लिए। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो ऐसे ही ये पूछता है जो आंट अपनी टॉल आंट से, ऑस्ट्रिच जो हिंदी में शुतुरमुर्ग के बोलते हैं, तो ऑस्ट्रिच से पूछा है कि तुम दूसरी जो बर्ड्स होती हैं उनकी तरह क्यों नहीं उड़ती हो। तो दूसरी बर्ड्स उड़ती हैं, जैसे ईगल है, पैरट है, पीजन। तो ये वो मजाक उड़ाने के लिए ऐसा बोलना चाह रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाती है, क्योंकि ऑस्ट्रिच के पता नहीं, मतलब उड़ नहीं पाती है ऑस्ट्रिच। ठीक है। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। तो ये पूछता है कि आपकी स्किन में ऐसा क्या है जो कि आपकी स्किन को बहुत स्पॉटी बनाता है, क्योंकि स्पॉट्स बहुत हैं ना, जैसे अभी देख सकते हैं बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिराफ में, जिराफ की स्किन पे। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस वाई आर योर आइज वाई आर आइज ऑलवेज सो रेड। तो ये पूछता है कि हिप्पोपोटामस से कि आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती है। ये आज हिज हैरी अंकल द बबून। तो बबून हम देख सकते हैं, बबून एक मंकी की तरह ही होता है, मंकी ही बोल सकते हैं उसको भी, मंकी लाइट। तो क्या होता है कि वो बबून से पूछता है कि वाई डू मैलन टेस्ट लाइक मैलन। मैलन मैलन कैसा टेस्ट क्यों करता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions। तो जो हिप्पोपोटामस था, बबून था, ऑस्ट्रिच, जिराफ, इन लोगों के पास गोलू के क्वेश्चन के लिए कोई भी आंसर नहीं था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही इसने पूछे थे। गोलू इज अ नॉटी बॉय, दे सेड ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। गोलू एक शरारती बच्चा है, जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं आंसर करना। One day, Golu met the Mayana bird sitting in the middle of a bush. Then he asked her, "What does a crocodile have for dinner?" तो ये एक बर्ड होती है मायना, मायना से पूछता है
कि जो बस में होती है ना, बस के बीच में, और उससे पूछता है कि तुम मतलब पूछता है कि जो क्रोकोडाइल होगा उसके लिए डिनर में क्या होगा, वो रात को खाने में क्या खाएगा। द माइनर सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेजी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो जो माइनर होती है वो कहती है जाओ, जैसे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, उसी तरह जो माइना है वो भी कहती है कि ग्रेट बैंक के पास जाओ, वहाँ पे ग्रेजी लिम्पोपो रिवर के पास जाओ और क्रोकोडाइल्स होंगे उनसे पूछ लेना। ग्रेजी, ग्रेसी, ग्राजी या ग्रेजी हम जो भी बोलते हैं। तो ग्रेजी लिम्पोपो रिवर इसका मतलब है कि एक रिवर है जिसके पास मतलब ऐसे ही रिवर होगी, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ग्रास होगी, वैसे ये बताया गया। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 बनानास एंड 25 मेलन्स। तो ये बता रहे हैं कि गोलू घर पे गया और उसने 100 गन्ने लिए, 50 दर्जन, 50 केले, 50 दर्जन केले और 25 मेलन्स, 25 तरबूज खरबूज कोई भी। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेजी लिम्पोपो रिवर। तो ये अपनी फैमिली से कहता है गुड बाय, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ ग्रेट, बहुत जो ग्रेट है बड़ी, क्रेजी लिम्पोपो रिवर के पास। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं जाऊँगा और ढूंढूंगा, जानूंगा कि क्रोकोडाइल के पास खाने के लिए क्या है, डिनर में शाम को क्या खाएगा। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. गोलू ने कभी भी कोई क्रोकोडाइल नहीं देखा था और उसे पता नहीं था क्रोकोडाइल कैसे दिखता है। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? ये एक पाइथन से मिलता है। ये पाइथन पाइथन बहुत ही बड़ा एक सांप होता है और पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। तो जो पाइथन होता है उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो कैसे दिखता है। जो क्रोकोडाइल होगा उसके पास डिनर में क्या होगा। The python uncoiled himself from the branch of a tree and said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. तो क्या होता है कि जैसे ये इसने अपने आप को बांध रखा है, इसने कॉइल कर रखा है, इसे लपेट रखा है लाइक दिस, जैसे ये ब्रांच है और उसके ऐसे 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 लपेट रखा है। तो इसको बोलते हैं कॉइल, अनकॉइल। अनकॉइल अपने आप को मतलब लपेटता से खुल जाता है और खुलने के बाद कुछ नहीं कहता है। फिर गोलू बहुत ही अच्छे से तमीज़ से उसकी हेल्प करता है वापस से कॉइल होने में और फिर उसे गुड बाय बोल देता है। गोलू मेट द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। फिर गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है। ही गेट द पैथन सेल्फ व्हेन ही नीड इट मोस्ट। गोलू मूव ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। गोलू चलता रहता है और शुगर केन बनाना जो भी उसने अपने साथ लिए थे वो खाते खाते चलता है। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। तो कुछ दिनों बाद वो जो एज होता है, कॉर्नर, एक कोने पे पहुंच जाता है उसके, जो लिम्पोपो रिवर है, ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड। तो रिवर पे जो रिवर का किनारा होता है, तो क्या होता है कि जब वो किनारे पे पहुंचता है रिवर के, तो वहाँ पे एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। लॉग यानी कि बीच का तना उसका। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु ब्लिंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, हैव यू एवर सीन एन क्रोकोडाइल। तो क्योंकि उसने, गोलू ने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था, तो वो उससे पूछता है, पहले तो उसे लगा था एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी की तना है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। उससे गोलू क्रोकोडाइल से कहता है, और जो क्रोकोडाइल होता है उसने गोलू की तरफ देखकर आंख भी, पलक भी झपकाई होती है। द क्रोकोडाइल blinked अगेन एंड लिफ्टेड हाफ his टेल आउट ऑफ द mud। तो फिर क्या होता है कि क्रोकोडाइल फिर से बिंक, फिर से पलक झपकाता है और अपनी जो टेल है, आधी टेल, आधी पूंछ को, जो मड है, मिट्टी, गीली मिट्टी में से बाहर निकलता है। कम या लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है कि छोटे छोटे बच्चे तुम इधर आओ और तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ।
Come close, little one, for I am the crocodile. And then he shed crocodile's crocodile ears, tears, to show it was quite true. तो जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है, गोलू छोटे बच्चे तुम इधर आओ और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो फिर वो अपने आंसू दिखाता है उसको। गोलू was afraid but he sat down on the bank and said, you are the person you are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. तो जो गोलू होता है वो थोड़ा डरा हुआ होता है, तो वो बैठ जाता है और फिर उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी तलाश थी, तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो तुम ये बताओ तुम्हारे पास डिनर में खाने के लिए क्या है, तुम डिनर में आज क्या खाओगे? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है कि इधर आओ, वापस से इधर आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें एक जो जो आंसर है इस क्वेश्चन का तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगा, कान में बताऊंगा। विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है। तो फिर क्या होता है कि गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय नोज। फिर क्या होता है, जो क्रोकोडाइल होता है वो गोलू को नाक से पकड़ लेता है, यानी कि काट लेता है। पकड़े रखता है, काटना वो तो काट के छोड़ दिया हो, पर पकड़े रहता है। आई थिंक सेड द गोलू, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। फिर क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगता है कि आज एक एलिफेंट का बच्चा मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। फिर जो गोलू होता है वो चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे लग रही है। मिस्टर क्रोकोडाइल, अभी भी मिस्टर क्रोकोडाइल बोल रहे हैं। द पाइथन who had been quietly following Golu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. तो जो पाइथन होता है वो गोलू को बहुत पहले से फॉलो कर रहा होता है, उसके साथ साथ पीछे पीछे चलता रहता है। फिर कहता है, वो उसके पास होता है वहाँ पे, कहता है कि अगर तुमने जहाँ दम लगाया या जहाँ दम नहीं लगाया तो जितना तुम लगा सकते हो, तो क्रोकोडाइल तुम्हें स्ट्रीम में खींच लेगा, फिर तुम्हें मार जाएगा, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल। यहाँ पे हॉन्चेस का मतलब है पैर, जो उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, यानी कि अपने छोटे छोटे पैरों पे। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑन हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। फिर क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है वो स्लिप हो जाता है, पानी में गिर जाता है, और फिर क्रीमी जो मतलब मिट्टी होती है उससे फिर टेल से स्वीप करता रहता है। वो भी दम लगा रहा है, वो भी खींच रहा है। देन पैथन coiled himself around Golu's stomach and said, let's pull harder. गो फिर जो होता है पैथन, वो अपने आप को ऐसे ही जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, अपने आप को बांध लेता है और पीछे पेट से फांद देता है। फिर कहता है कि चलो अब ज़्यादा दम लगाएं और दम लगा के खींचें। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs एंड गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs। फिर क्या होता है कि उसके जो गोलू होता है, गोलू के चारों पैर मिट्टी में गड़ गए होते हैं, और फिर भी खींचता है एंड पुल्ड। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल। द नोज grew longer and longer and it hurt गोलू। वही बताया गया कि जितना वो लोग दम लगाते जाते हैं, उसी हिसाब से जो नोज होती है वो लंबी होती आती है। जैसे पहले दम लगाया तो इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी, मतलब ऐसे छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, लंबे लंबे स्केल पे, वैसे होना कम चाहिए। तो द नोज वाज नाउ 5 feet लॉन्ग,
बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। फिर क्या होता है, उसकी जो नोज़ होती है वो बहुत ही 5 फीट लॉन्ग हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, बट फिर बाद में फ्री हो जाती है, मतलब उसको छोड़ देता है जो क्रोकोडाइल होता है वो। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेजी लिम्पोपो रिवर टू कूल। मतलब जो गोलू होता है वो बैठ जाता है और अपनी नोज़ को जो लीफ होती है बनाना की ट्री की उस पर रख देता है और मतलब शांत होने देता है। उससे क्या होता है, किसी लग गई होती है उसके, वो ठीक हो सकती है जब उसका कम दर्द हो। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. तो गोलू को लगता था कि अगर वो बैठे रहेगा और मतलब वेट करता रहेगा तो उसकी नोज़ वापस से सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वो अपनी छोटी नोज़ से फेमिलियर था। जब हम अपनी चीज़ से फेमिलियर होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो बेटर चीज़ है वो हमारी फेमिलियर चीज़ से अच्छी नहीं है। तो वैसे ही इसे भी लगता था, क्योंकि वैसे इसकी नोज़ श्रिंक हो जाती थी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। उसकी जो होती है, जो नोज़ होती है वो सही भी हो जाती है, मतलब कूल ठंडी, मतलब जो चोटें हो जाती होती हैं वो भी सही हो जाती हैं, मगर श्रिंक यानी कि सिकुड़ती वापस से नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई कैम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज नोज लॉन्ग ट्रंक इन विद इट हिट द फ्लाई डेड। तो क्या होता है कि दूसरे दिन के एंड में एक फ्लाई होती है, मक्खी होती है, वो ऐसी जा रही होती है, उसके शोल्डर में बैठ जाती है। गोलू अपनी पूंछ उठाकर उसको, अपनी सूंड उठाकर उसको मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। जैसे जो पाइथन होता है, सांप कैसे बने, ऐसी जो साउंड आवाज़ निकालते हैं उसको हिज बोलते हैं, ठीक है। तो और you could not have done it with a small nose. Try and eat a little now. एडवांटेज नंबर 1, वो कहता है तभी उसी टाइम पे, क्योंकि वो आ गया होता है ना पाइथन, तो उसी टाइम पे तभी वो कहता है कि ये तुम अपनी नोज से नहीं कर सकते थे, जो कि उसने मार मार दिया था उसको। फिर वो कहता है कि ये जो काम तुमने किया अभी मक्खी को मारा, तुम अपनी स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे, और अब कोशिश करना कि तुम थोड़ा कम खाओ, ठीक है। तभी कहता है ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। गोलू पुट आउट हिज टंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। फिर क्या होता है, गोलू अपनी अपनी सूंड से एक बहुत ही बड़ा बंडल ग्रास का तोड़ता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ। फिर क्या होता है, फिर उसको तोड़ने के बाद, वहीं पे रखने के बाद, उसको वापस से तोड़ के अपने मुंह में रख लेता है, यानी कि खा लेता है। तो ये वापस से आकर जो पाइथन होता है वो कहता है एडवांटेज नंबर 2, इज द पाइथन। You could not have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? तो जो पाइथन होता है वो कहता है एडवांटेज नंबर 2। अब जो फ़ायदा है तुम्हारा नंबर 2, दूसरे नंबर का फ़ायदा है, यानी कि पहला एक फ़ायदा गिना चुका है, दूसरा फ़ायदा ये है कि जो तुमने अभी किया वो तुम स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे, जो कि मतलब बंडल को तोड़ना फिर उसको खाना, ये तुम स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज सन ज़्यादा ही गर्म है? तो वो कहता है पाइथन। यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब ये लोग ये अभी खुश है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन इट ऑन हिज हेड। फिर क्या होता है, गोलू कुछ मिट्टी निकालता है रिवर के बैंक में से, मतलब जो बैंक नहीं, वो जो किनारे होते हैं वहाँ से, लाइक ये रिवर है और इसके जो ये किनारे यहाँ पे गीली मिट्टी होती है वो, और उसको अपने सिर पर रखता है, ऐसा खेलता है उस टाइम से। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। यू कुड नॉट हैव टर्न इट विद अ स्मॉल नोज। फिर जो होता है पाइथन वापस से आता है, वो कहता है कि फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा, हिज द पाइथन, जो ये साइंड होती है इसकी पाइथन की, वो ये तो हम अपनी स्मॉल नोज से नहीं कर सकते, जो कि मिट्टी को उठाना रखना अपने सिर पर, वो। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली। I will remember all this, and now I will go back to my family.
तो जो वो होता है गोलू, गोलू उससे कहता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, बहुत तमीज़ से। थैंक यू मिस्टर पाइथन, थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर पाइथन, तुमने ये सब मुझे याद बताया, और मैं इसको हमेशा याद रखूँगा, और मैं वापस अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। तो स्टोरी फिनिश। रुडयार्ड रडयार्ड रडयार्ड किपलिंग, तो ये राइटर का नेम है। स्टोरी फिनिश हो चुकी है। तो सब चैप्टर्स कवर करने के बाद मैं इसके कुछ ना तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन चेक होते हैं वो अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक लास्ट बात, एक लाइफ लेसन है। हम जिस तरह से किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर हम पॉजिटिवली देखते हैं तो हम खुश रहेंगे, और नेगेटिवली देखते हैं तो नेगेटिव ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग। लाइक जैसे गोलू ने देखा, पाइथन ने उसको सिखाया गया तुम अपनी लॉन्ग नोट से क्या कर सकते हो। नहीं तो वो गिना के बैठ के गिना सकता था कि तुम इस लॉन्ग नोट से क्या क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी स्मॉल नोट कितनी बढ़िया थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने दिखाया कि तुम्हारी लॉन्ग नोट तुम्हारी कितनी बढ़िया है। तो जिस जिस कंडीशन में हम प्रेजेंटली होते हैं, हमें ये देखना है कि हम उस कंडीशन में और क्या बेटर कर सकते हैं, और क्या और उसी में बढ़िया है, वो ठीक है, और नई चीज़ के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप नेक्स्ट चैप्टर देखिए।